में लिखा है गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला। गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला। चरण लागी करी विनय विशाला। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 धरहु धीर भूमि है सुत चारी। जीवन दीन दुर्भग भयहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। महामंत्र है ये। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया जय जय राम। जैसे चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन धीरज रखिए। गुरु मुख से निकलेगा एक नहीं, क्या कहा? चार चार आएंगे। क्या कहा? एक नहीं चार चार आएंगे। धीरज रखिए। राजा कहते हैं कि महाराज कैसे होगा? बुढ़ापे का समय अब शुरू हो गया है, बड़ा मुश्किल है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, उनके गुरु कहते हैं कि धीरज रखो, हम श्रृंगी ऋषि को बुलाएंगे और आपके हाथों में एक यज्ञ करवाएंगे। कहा महाराज मेरे कहने से श्रृंगी ऋषि नहीं आएंगे। ये श्रृंगी ऋषि कौन हुए? गाय की सेवा करते 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 सीख आ गया था, नाम पड़ गया श्रृंगी ऋषि। बोले श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि। ये गाय के परम भक्त हुए महाराज। और इनके हाथों में रवाया गया संतान गोपाल का पाठ था, वो कभी खाली जाता ही नहीं था। और उस समय यही इस बात को करते थे, अनुष्ठान को करते थे। अब हमारा श्रृंगी ऋषि को बुलाया, वशिष्ठ ने निमंत्रण दिया, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जिस घर में महाराज गुरुओं के चरण पड़ जाए वो घर पवित्र हो जाता है। जिस घर का दरवाजा महाराज हर रोज खुलता है घर पवित्र हो जाता है। जिस घर की में सुबह शाम ऐसी माँ ज्वाला की ज्योति जलती है वो घर पवित्र हो जाता है। आज इस समय में शिव के भक्तों दो तीन ही देवता हमें दिखाई देते हैं, बाकी हमारा तप इतना नहीं है कि हम उनका दर्शन कर पाए। पहले नंबर पर सूर्य नारायण, उनका हम साक्षात दर्शन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमारी ज्वाला माता ज्योति। तीन देश को बर्बाद कर देते हैं और तीन ही देश को बचाते हैं। बोलिए हर हर। संत सती और सूर। तो महाराज अब जैसे ही कौन आया? श्रृंगी ऋषि महलों में आए। तो अब महाराज राजा स्वागत करने के लिए खड़े हो गए, हाथ में थाली है फूलों की ज्योति की महाराज। और क्या कहने लगे? बहुत दिनों से ऋषिवर लगी हुई थी आस, दर्शन करके आज आपके मिटा सकल जग त्रास। कौन कह रहे हैं? दर्शन कह रहे हैं कि बहुत दिनों से ऋषि जी लगी हुई थी आस, दर्शन करके आपके मिटा सकल जग त्रास। मिटा सकल जग त्रास गुरु जी धन्या भाग हमारे हैं। दशरथ का घर हुआ पवित्र जब से आप पधारे हैं, जब से आप पधारे हैं। तो आज श्रृंगी ऋषि ने कहा कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपने महाराज इतना कष्ट उठाया। तो आज श्रृंगी ऋषि कहते हैं क्यों इतनी तकलीफ की, क्या है असल मुराद,
क्यों इतनी तकलीफ की, क्या है असल मुराद, किस कारण तुमने किया राजन हमको याद, राजन हमको याद किया, क्या अटका काम तुम्हारा है, राजन याद हमको किया, क्या अटका काम तुम्हारा है, विपदा पड़ी है कोई तुम पर भारी, ये अनुमान हमारा है, ये अनुमान हमारा है। कह दिया महाराज की ऐसे ऐसे बुढ़ापे का समय है। अब महाराज बुढ़ापे के समय में आज सुबह ऐसे ऐसे मैं घूम रहा था, जा रहा था, तो झटके के ऊपर झटका लगा, महाराज मेरे घर में भी संतान हो जाए, मेरी इच्छा ये। तो श्रृंगी ऋषि ने कह दिया राजन आपका अवश्य होगी, आपको काम करना पड़ेगा। क्या काम करना होगा राजन? यज्ञ करना पड़ेगा, राजन पाठ करना पड़ेगा, राजन अनुष्ठान करना पड़ेगा, लेकिन इसमें शर्त रहेगी। वो शर्त क्या बता दी कि जो आपकी 3 रानियां हैं, इन्हें महाराज मैं और आप बैठ करके यहाँ पर अनुष्ठान का जो जाप करेंगे, संतान गोपाल का मंत्र का जाप करेंगे। आपकी रानियां जो है वो गाय की सेवा करेंगी। किसकी सेवा करेंगी बोलो? गाय की सेवा करेंगी। गाय अगर चल रही है तो पीछे पीछे रानियां खड़ी अवस्था में रहेंगी, इसके पीछे पीछे सेवा करती है। गाय अगर प्यासी होगी तो रानी को पानी पिलाना पड़ेगा समय समय पर। फिर गाय जब बैठ जाएगी, पेट भर के बैठ जाएगी, तब रानी को बैठना होगा, नहीं तो खड़े होकर के सेवा करनी पड़ेगी। किसने कह दिया? श्रृंगी ऋषि। बोले हर हर। अब सज्जनों वैसा ही हुआ, गाय चढ़ती तो रानियां पीछे पीछे सेवा करती, गाय महाराज प्यासी तो पानी पिलाती, जब गाय बैठ जाती तब रानियां आराम करती। और उधर महाराज दोनों लगे हैं, श्रृंगी ऋषि भी और वशिष्ठ जी। बोले हर 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 हर। अब वो दिन आया महाराज, जैसे यज्ञ की आहुति हुई तो अग्निदेव प्रकट हुए खीर का पात्र लेकर के। तो उस गाय की कृपा न होती, गाय की कृपा न होती तो महाराज श्रृंगी ऋषि का आगमन न होता। गाय की कृपा न होती तो महाराज दूध की प्राप्ति न होती, दूध न मिलता तो फिर यज्ञ न होता, और यज्ञ न होता तो महाराज अग्निदेव प्रकट न होते, और अग्निदेव प्रकट न होते तो खीर न मिलती, और खीर न मिलती तो रानियों को प्रसाद न मिलता, और प्रसाद न मिलता तो रानियां गर्भवती न होती, और रानियां गर्भवती न होती तो राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का बोलो जन्म न होता। ये किसकी कृपा है बोलो? अब गाय की कृपा से एक नहीं कितने आए बोलो? 4 बेटे। किसके घर में? किसके महल में बोलो? 10 के घर में। गाय की सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जर्सी की अंग्रेजी की, विदेशी की बोलो? कौन सी होती है बोलो? सिंह सुबोटू वाली है ना। दान करते हैं तब भी महाराज कल के सियाने बोल दी गाय दिखी लियाड़ी सिंह सुबोटू भी होनी चाहिए, कुछ भी खड़ी होनी चाहिए ना, बोल दे ना पहले। बोले हर हर। महाराज जर्सी वाली नहीं, जर्सी गाय तो अब मैं नहीं कह रहा हूँ, सारी सेवाओं ने घोषणा कर दी है कि उसमें सूर्य का अंश होता है जो 20 किलो दूध देती है महाराज, और दूध दही धीरे 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 कैंसर का रूप ले रहा है। बोले हर 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 हर। तो गाय कैसी बोलो? अब सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए बोलो? अब सबको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? फिर यहाँ पर आकर के जितना भी आपसे बने गाय के लिए दिया करो, तन से मन से धन से। बार बार कह रहा हूँ। बोले हर हर। आज उस गाय का बहुत बुरा हाल है। आज वो गाय हमारी खड़ों में जाकर के, नालों में जाकर के अशुभा करके भगवान को पुकारती है। वो क्या कहती है, किस तरह होती है जो हमने और आपने उनका हाल कर दिया है। बोल कर जो मुरली